गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को बहुत ही इंतज़ार होगा जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी एंड एमपीपीएससी के लिए फ्री कोचिंग स्कीम को लेकर के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीट्स वगैरह डिसाइड की थी 50 सीट्स, उसके बेस पर हमने एडवर्टीज़मेंट दी थी जिसमें टोटल एप्लीकेशंस जो आए हैं वो 1372 एप्लीकेशंस आए थे। 1372 एप्लीकेशंस में टोटल जो अपीयर होने वाले बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए उसमें 572 कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड 270 स्टूडेंट्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। 572 बच्चे अनुसूचित जाति के थे और 270 बच्चे जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित रहे। बच्चों का रिस्पांस भी बड़ा ही अच्छा रहा, पेपर्स भी आप लोगों ने बढ़िया से दिए। मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन में किसी भी एंगल पर आप लोगों को किसी भी लेवल पर जो है किसी पार्शियलिटी की उम्मीद दिखी होगी कि यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था सारे बच्चे एक समान थे। सभी बच्चे हमारे लिए एक बराबर थे। हम किसी के साथ पार्शियलिटी होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए मॉनिटरिंग सारी की सारी जो है मैंने अपने हाथ में रखी थी, मैंने स्वयं उसकी मॉनिटरिंग की है। इसलिए इस तरह का किसी भी एंगल पर नहीं सोचा जा सकता कि किसी भी तरह की इसमें पार्शियलिटी किसी के साथ हुई हो। हमने कहा कि ओबीसी कैटेगरी के टोटल 270 बच्चे जो अपीयर हुए उसमें फीमेल कैंडिडेट 106, मेल कैंडिडेट 164 और एससी कैटेगरी के जो अपीयर हुए थे उसमें 184 फीमेल कैंडिडेट एंड मेल कैंडिडेट जो है 388। कट ऑफ फीमेल की भी सीटों को ध्यान में रखा गया, मेल की भी सीटों को ध्यान में रखा गया। जिस प्रोपोर्शन में उनके कट ऑफ रहने चाहिए थे उसको हमने डिसाइड किया। तो उसके बेस पर मुझे 10 फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग से 10 फीमेल कैंडिडेट जो है क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन एंड 5 मेल कैंडिडेट क्वालिफाई इन रिटन एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास। जहां पर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें उसमें 22 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई होते हैं कट ऑफ में, लेकिन 3 कैंडिडेट रिजेक्टेड किए गए। उसका रीज़न ये था कि उनका सबमिशन जो है विद इन टाइम नहीं था, जो टाइम दिया गया था उससे बाद में वो जो है सबमिट हुआ है पेपर, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। उसको सिस्टम ने ही रिजेक्ट किया है 3 कैंडिडेट को। तो 22 में से 3 कैंडिडेट लेस करते हैं तो 19 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी एंड 16 कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम मेल शेड्यूल कास्ट जो है कैंडिडेट जो है। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं तो 19 कैंडिडेट फीमेल शेड्यूल कास्ट के हैं और 16 कैंडिडेट मेल हैं जो है शेड्यूल कास्ट से। तो टोटल मिलाकर के 35 सीट्स शेड्यूल कास्ट की होती हैं और 10 फीमेल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में है और मेल कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में 5 हैं, तो 15 सीट उनकी होती हैं, जो कि एडवर्टीजमेंट में क्लियर कट रखा गया था कि ओबीसी के लिए जो है 15 सीट रखी जाएगी एंड एससी के लिए जो है टोटल 35 सीट्स रखी जाएगी। ये आपका कट ऑफ रहा है। आज शाम तक इसकी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। हाँ, एक लिस्ट जो है वेटिंग कैंडिडेट्स की ज़रूर रहेगी। हम ओवरऑल जो है आपके मार्क्स की भी जो है लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उस लिस्ट के बेस पर ही जो है जैसे ही कोई सीट खाली होगी तो नीचे के बच्चे को उसमें बेनिफिट दे दिया जाएगा। रहता है संस्था का अपनी तरफ से यदि कुछ डिस्काउंट के बेस पर क्लासेस देने का, उसमें हम स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह की स्कीम में जो SC/BC फ्री कोचिंग स्कीम है उसमें स्कॉलरशिप वगैरह का जो प्रोविजन है कि लोकल कैंडिडेट को 3000 एंड आउट स्टेशन के कैंडिडेट को 6000 स्टाइपेंड के तौर पर दिया जाएगा पर मंथ। 10 महीने का बैच होगा। तो इस कैलकुलेशन के बेस पर देखा जाए तो लोकल कैंडिडेट्स के लिए 30,000 स्कॉलरशिप जाती है या स्टाइपेंड जाता है, जबकि आउट स्टेशन कैंडिडेट के लिए 60,000 स्टाइपेंड या फिर स्कॉलरशिप के तौर पर जाएगा।
लेकिन जो कैंडिडेट इन 50 सीट्स के अलावा होंगे, जिसको इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर एडमिट करना चाहता है, वो कर सकता है। उनमें किसी भी तरह का स्कॉलरशिप तो उम्मीद ना करें कि सरकार की तरफ से उसमें कोई स्कॉलरशिप दी जाएगी। सिंपल सा आप ये मान के चलें कि जो 50 कैंडिडेट्स हैं जो स्कॉलरशिप बेस पर सिलेक्ट किए गए हैं, वही सिर्फ जो है गवर्नमेंट की स्कीम के हर चीज़ों के लिए अप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा जो बच्चा है वो एज ए जनरल कैंडिडेट के तौर पर ट्रीट करते हुए इंस्टीट्यूट उनका एडमिशन ले सकता है। उसमें इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर जो भी डिस्काउंट देना चाहे, 90% देता है, 80% देता है, 75% देता है या 50% देता है, वो इंस्टीट्यूट अपना उसका डिसीजन होगा, वो अपने लेवल पर उसको डिसाइड करेगा। जहाँ तक अदर कोई हमें इसमें कुछ बताने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं। कुछ एक जैसे कि YouTube वगैरह पर जो हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके बेस पर कुछ एक बच्चों को ये लग रहा हो कि इसमें कोई सेटिंग वगैरह का, ऐसा बिल्कुल भी आप ना सोचें। हमारे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।